अपने में व्यक्ति को हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जिसका अपने में विश्वास नहीं होता वो दूसरों पे भी विश्वास कम कर पाता है या भगवान में भी विश्वास कम कर पाता है। ज्ञान से हम अपने स्वयं में विश्वास करना सीखते हैं। अपनी क्षमताओं के ऊपर हमको विश्वास होता है कि हम जो चाहेंगे वो हम कर पाएंगे। और जब अपना कहा जाता है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अगर आप हिम्मत रखोगे, अपने में विश्वास रखोगे तो भगवान आपके मददगार बनते ही बनते हैं। और अपने में क्या विश्वास रखो कि तुम मुक्त हो, हैं भी मुक्त, और अपने में बंधन मान लेते हैं, मेरे अंदर ये बंधन, मेरे अंदर वो बंधन। तो ये विश्वास रखो कि नहीं, मैं तो शुरू से ही मुक्त हूँ, मेरे अंदर कभी कोई बंधन है ही नहीं। तो मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब ब्रह्म, मैं मतलब शरीर नहीं। शरीर तो बंधन में आएगा, लेकिन अपने को जो सत्य स्वरूप में टिका लेता है वो जानता है कि मुझ आत्मा में तो कभी कोई बंधन है ही नहीं। बंधन तन के हैं या मन के हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं, अपनी शक्ति से हम उनको दूर कर सकते हैं। अभी सूर्य को बादल ढक लेते हैं, बादल से ही बने हैं, ये सूरज से ही बादल बने हैं, और वही बादल सूर्य को ढक लेते हैं। बादल कैसे सूर्य से बना कि पानी सारा सूर्य की किरणें सोखती हैं, समुद्र से, धरती से, चारों तरफ से वो किरणें सोख के ऊपर सब बादल बनते जाते हैं, उनमें पानी होता है और फिर वो पानी जो है वो बरस जाता है। तो बादल बने भी उसी की सत्ता से, सूर्य की सत्ता से बने, लेकिन फिर वो उसी सूर्य को ढक भी लेते। लेकिन सूर्य अपनी महिमा में चमकता रहता है, वो परेशान नहीं होता कि इन्होंने मुझे क्यों ढक लिया, वो चमकता ही रहता है। फिर आखिरकार क्या होता है, हमेशा के लिए कोई ढक सकता है क्या? सूर्य को कोई कितनी देर ढक सकता है, उसके बादल भी उसको कितनी देर ढक सकते हैं? बाद में छट जाते हैं। सारा दिन नहीं हट पाएंगे, चलो 2 दिन नहीं हटे, चलो 8 दिन नहीं हटे बादल, 8 दिन से सूरज नहीं निकला, आखिरकार तो निकलता है, हमेशा के लिए थोड़ी कोई ढक जाता है। और बाकी भी पृथ्वी पर रहने वाले सभी को विश्वास होता है कि आखिरकार बादल छटेंगे, सदा सदा के लिए नहीं है। या जैसे अस्त हुआ सूर्य हमारे लिए, तो ये विश्वास है हमारे लिए उदय भी होगा, कि रात में शाम को अस्त हुआ सूर्य, तो ये विश्वास तो होता है ना कि ये फिर सवेरा होगा तो ये उदय भी होगा। हालांकि सूर्य ना कभी अस्त होता है ना उदय होता है, वो तो सदा एक सा रहता है। यहाँ पे दिन है, वहाँ रात है, पृथ्वी के एक सिरे पे दिन है, दूसरे सिरे पे रात है, लेकिन सूर्य तो हमेशा ही है, वो ही घूमती है। तो कभी वो ऐसे छाया उसकी पड़ती है दूसरी तरफ, तो कभी वहाँ रात हो जाती है, कभी सामना होता है तो दिन हो जाता है। ये सबको विज्ञान की बातें पता है, इसी को आध्यात्म से जोड़ के गुरु बताते हैं कि तुम्हारे अंदर में ना आदि है, ना अंत है, ना जन्म है, ना मरण है, ना उदय है, ना अस्त है, कुछ भी नहीं है, तुम सदा वैसे ही हो, मुक्त स्वरूप। बंधन तुम्हारे में है ही नहीं, लेकिन मान लिया, माने हुए बंधन है। सबने कहा तुम बंधन में हो तो बंध गए, आपका मन बोलता है हम बंधन में है तो बंध गए। विश्वास अपने में करो कि मैं मुक्त हूँ और मैं वही भगवान का रूप हूँ। अगर अपने को जीव भी मानते हैं तो जीव जो है ईश्वर का ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। तो मुझ आत्मा का कभी विनाश हो नहीं सकता। देह विनाशी है, इसका आदि है तो इसका अंत है, जन्म है तो मरण। शरीर का तो आदि अंत होगा, मगर मेरा आदि अंत थोड़ी होगा, मैं तो सबसे परे हूँ। ये विश्वास रखो, ये इस विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। किसी ने कहा कि भगवान तो तुमने अपने घर में रख दिया है, बाकी माया तो वो हमारे लिए बची है। मतलब कि जैसे होता है ना कि भगवान तो अपने घर में है और भगवान ने माया हमारे लिए दे दी, खुद तो वो अपने घर में बैठा है भगवान। जब हम जाएंगे तो भगवान से मिल लेंगे, या साधु संत होंगे या गुरु होंगे, उनको भी कोई बोलेगा
भगवान तो आप ही के पास हैं, बाकी हमारे लिए तो माया ही है। तो भगवान तो सबके पास होते हैं, ऐसा थोड़ी है किसी एक के पास है, या वो अपने घर में बैठे हैं तो दूसरी जगह नहीं है, सभी जगह है। कहने में आता है कि हाँ 4 महीने के लिए विष्णु भगवान सो जाते हैं, चीर उसमें सागर में या कहाँ पाताल लोक में चले जाते हैं। देवता लोग देव शयनी एकादशी से सो गए, देव सो गए, फिर अब देव उठ गए 4 महीने बाद। तो क्या 4 महीने तक भगवान सोया बना रहता है? भगवान तो एक पल भी नहीं सोता है। हमारे अंदर की दैवी शक्तियाँ सो जाती हैं, उनको हमें जगाना पड़ता है। आप ही के अंदर के सात्विक गुण सो जाते हैं, आपको जगाना पड़ता है उनको। और परमात्मा एक रूप में कहीं है तो किसी और रूप में दूसरे के पास होता है। उसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अनेक रूप होते हैं। कभी भगवान अपने भक्त के लिए पहुंचता है, कहते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। तो कभी भगवान अपना नियम बदल के अपने भक्त के लिए चले भी जाते हैं कि ठीक है, सारे संसार के लिए जैसे हम सोए हुए हैं, मतलब संसार की तरफ अब हम ध्यान नहीं देंगे। अब जिस भक्त को प्रॉमिस किया है हम उसी की तरफ, इस रूप में उसी की तरफ ध्यान देंगे। बाकी फिर भी उनके कार्य के लिए तो तमाम उन्हीं के रूप है, सारे चलते रहते। कब कौन सा पल है जब भगवान नहीं मौजूद है? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं मौजूद है? अगर आप ध्यान दो, तत्व से देखो, तो आपको लगेगा हर जगह भगवान, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जिसको सूझ होती है, समझ होती है, वो उसको पहचान लेता है, वरना कोई पहचान ही नहीं पाता। भगवान को सामने आ जाए तो भी आप नहीं पहचान सकते, लेकिन ज्ञान होगा तो आपने देखा भी नहीं तो भी आप पहचान लेते। आपको लगता है उसके ही सारे तो रूप है। विश्वास अपने में करो, विश्वास ज्ञान में करो, और ये नहीं बोलो कि भगवान तो उसी के पास है, हमारे पास तो माया है, या भगवान खुद छिपा कहीं जाके और उसने माया हमारे लिए बिखेर दी। भक्त तो बिखरी हुई माया को देखकर भी भगवान की तरफ ही जाएगा, वो उसको नहीं, माया को उठा के उसमें नहीं लिप्त हो जाएगा। जगत वाले तो उसी के आकर्षण में फंस जाते, तो ये बंधन हो जाता है। लेकिन जो भगवान में लीन है तो वो बंधन नहीं, लीन है तो उसमें बंधन थोड़ी होता है। ये तो चलता रहता है, कार्य भी चलता रहता है, उसका योग भी लगा रहता है। हमें गुरु का संग करना, गुरु की संगत हर कोई कर नहीं सकता। गुरु की संगत प्यारे अजब निराली है, पर वही संगत करसी जिसने अहमता मारी है। तो गुरु का संग हमें करना है, और गुरु की संगत हर कोई कर नहीं सकता है। आपके अंदर में मोह, ममता, लिहाज, डर, इच्छाएं, माया कुछ होगी तो फिर आप गुरु का संग नहीं कर सकते। आप उसी को पूरा करने में प्रायोरिटी दोगे पहले, कि पहले ये काम कर लें, गुरु का संग के बाद में कर लेंगे। तो गुरु का संग मतलब क्या है? सत्संग में रहना बैठना। ये नहीं है कि गुरु का संग कोई हम कहीं उसके साथ बाहर चले गए तो हमने संग किया। अपने शहर में रहते हुए भी तो गुरु का संग होता है, हम सारा दिन उसका संग कर सकते हैं। सत्संग में रोज़ आके बैठना भी गुरु का संग ही तो करना होता है। वो वाणी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाता है, और हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देके हमको बहुत कुछ निश्चय कराता है। जो भी आपके प्रश्न हो वो बोलो, जो जिज्ञासाएँ हैं वो पूछो, उनको गुरु अपने ज्ञान से उत्तर देके आपको पूर्ण करेगा, अधूरापन हमारा खत्म हो जाएगा। तो संग हमें करना है। संग हम कैसे नहीं कर पाते? क्योंकि अहम है मेरे पास, अहमता है, मैं कुछ हूँ। कहीं गुरु ने कुछ टोक दिया तो होगा कि मुझे कह दिया, मुझे बोला, तो वो टोक दिया तो वो बुरा लग जाएगा कि कैसे इन्होंने हमको कह दिया। तो अहमता है, अहम, तो फिर बुरा लगा। कहीं टोका नहीं, लेकिन बहुत सुख मान लो गुरु के द्वारा मिल जाता है,
मान सम्मान इज्जत कीर्ति, तो फिर किसी और को क्यों मिल रहा है? वो भावना आ जाती है तो उसमें भी आपका अहम है, इच्छा है, उसमें भी आप दूर हो जाते हो। भगवान तो आपको किसी भी चीज़ में अटकाएगा नहीं। गुरु के माध्यम से वो हमको हर बात से छुड़ाता है और हमको वो अपने से मिला के एक करता है, योग हमारा लगा देता है। केवल अपने को मुक्त करने के लिए ही प्रयास करो और वो ज्ञान से ही होगा। ज्ञान हमें गुरु से मिलेगा, ज्ञान से ही होगा वो। जिसके अंदर अहंकार है और इच्छा है, उसके मन में हमेशा जलन रहेगी, मतलब उसका मन जैसे जलता रहेगा। अहंकार वाला, इच्छा वाला जलता रहता है। गुरु तो तुम्हारे मन से उल्टा चलेगा। तुम्हारा मन जो कुछ चाहता है, गुरु उसका विपरीत करेगा। गुरु वैसा भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों करे? जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा है, तब तक गुरु तुम्हारी वो इच्छा पूरी नहीं करता है। लेकिन जिस दिन तुम उस इच्छा को छोड़ देते हो, इच्छा रहित बन जाते हो, तो देखो अपने आप पूरी हो जाती है, उसको गुरु पूरा भी कर देता है। कहते हैं डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तो डोरी सौंप के तो देखो, सौंपते ही नहीं है। भजन आएगा, बोलेंगे पूजा में, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बस मेरे जीवन की डोर तो तुम्हारे हाथ में है। अंदर अंदर क्या कहते हैं? तेरी डोरी मेरे हाथ में। भगवान जो मैंने मन्नत मांगी पूरी करो, जो मैंने चाहा वो पूरा करो। क्यों नहीं किया? उसका कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया? मेरी पूजा में कोई कमी थी क्या? मैंने कोई व्रत कम किए थे? मैंने प्रसाद क्या कम चढ़ाया था? तो मैं कहता हूँ तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। कई बार ऐसे कभी फिल्मों में या टीवी सीरियल वगैरह में हम देखते हैं कभी कभी, तो उसमें कोई बीमार है या कुछ और कारण समस्या है, तो जो भी भगवान की भक्ति करने वाला भक्त कोई जाएगा और भगवान को ही जाके खरी खोटी सुनाने लग जाता है। अगर मेरा ये काम नहीं किया पूरा, अगर उसके प्राण नहीं बचाए या वो समस्या पूरी नहीं की, तो आज से मैं तुमको मानना बंद कर दूंगा, तुम्हारी पूजा करनी बंद कर देंगे, ये वो बड़ा जैसे कि अधिकार रख के बोल रहे होते हैं, जैसे कि भगवान को डरा धमका रहे हैं। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम चारों तरफ तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारी पूजा ही नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करोगे तो पूजा मत करो। भगवान का कुछ लॉस है क्या? फिल्मों में तो चलो दिखा देते कि हाँ उसकी बात मान ली गई, समस्या दूर हो गई, तो बड़े आके जय जयकार कर ली, पूजा कर लिया। तो ये तो लोभ लालच है, स्वार्थ है। भक्त तो बोलेगा तेरी मर्जी, जो तुझ भावे साईं भली का। जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको भाता है, वही भला है, वही अच्छा है। हम क्यों चैलेंज करें भगवान को, या हम क्यों कहें कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा? जैसे कि भगवान तुम्हारा गुलाम है, उसकी डोरी तुम्हारे हाथ में, तुम जैसा नाच नचाओगे भगवान वैसे ही नाचेगा। भक्ति करो सच्ची हृदय से, दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। और भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद है। मुट्ठी में बंद रहने का मतलब क्या होता है? कि भगवान अपने भक्त की हर बात को मानते हैं और उसकी हर बात को मान के जैसा भक्त कहता है वो वैसे ही चलते हैं। किसी भय के कारण नहीं कि भगवान डर रहे हैं इसलिए, प्रेम के कारण से, प्रबल प्रेम के कारण से। आपके अंदर प्रबल प्रेम हो, आपके अंदर प्रबल भक्ति हो, फिर जो आपके लिए उचित होगा वो तो आपका होता ही होता रहता है। हर बात में भलाई होती है। तो तुम भगवान से कुछ मांगो नहीं, गुरु से भी कुछ चाहो नहीं, और इच्छा होगी तो तुम्हारा मन जलेगा और गुरु तो तुम्हारे मन से उल्टा चलेगा। गुरु जो तुम्हारा मन चाहेगा उससे उल्टा चलेगा, ताकि तुम्हारा मन इच्छा करना छोड़ दे। अगर इच्छाएं पूरी करते चले गए तो तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। आप बोलोगे गुरु औरों की इच्छा पूरी करता है, मेरी क्यों नहीं करता? तुम अपना देखो कि तुम इच्छा करते ही क्यों।
ज्ञान के हिसाब से जीवन क्यों नहीं बनाते? जो गुरु ने सबको एक ज्ञान दिया, उसी पर निश्चय कराया, उस आत्मिक निश्चय में रहो सब लोग। भोले भाव मिले रघुवर। अगर तुम भोला भाव रखोगे तो तुमको परमात्मा मिलते हैं। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पा सकोगे। अंदर से तुम कुछ हो और बाहर से कुछ हो। लोभ मन में है तो तुम्हारे सब कर्म बनते चले जाएंगे। भोला भाव रखो। ऊपर से भोला भाला दिखाते हैं और अंदर से चतुराई चालाकी करके बैठते हैं कई लोग। आप सोचते हो कि जगत को ठग लिया तो भगवान को भी ठग सकते हो। भगवान तुम्हारे ठगी में थोड़ी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर में चतुराई चालाकी होशियारी भरी पड़ी है तो फिर आपको परमात्मा तो नहीं मिलेगा। चतुराई चालाकी से आप माया ले सकते हो। संसार के लोगों के मन को आप अपने तरफ मोल्ड कर सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं कर सकते। भगवान को पा भी नहीं सकते। भगवान को पाने के लिए तो सरल हृदय बनना पड़ता है, भोला भाव रखना पड़ता है। किसी प्रकार की भी हेरा फेरी हमारे अंदर मन में होनी नहीं चाहिए। और लोभ अगर तुम्हारे मन में है तो तुम्हारे कर्म बनते चले जाएंगे। किसी न किसी प्रकार का लोभ होता है, मुझे ये चीज़ मिले, कामनी कंचन कीर्ति में से कुछ भी मिले, लेकिन मुझे मिले, प्रशंसा मिले, माया मिले, जो भी कुछ आप चाहते हो है तो वो लोभ के कारण से तो मन चाहता है। तो जब तक तुम्हारे अंदर में लोभ लालच है या किसी भी प्रकार के विकार है, तब तक तुम्हारे कर्म बनते रहेंगे। जिस दिन निर्विकारी हुए, अब मुझे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, एकदम इच्छा रहित हो जाए। लोभ है तभी तुम कुछ चाहते हो, उसी कारण तो इच्छाएं करते हैं, कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर आप देखोगे आपके कर्म भी नहीं बनते, वरना नए नए कर्म रोज़ रोज़ बनते रहते हैं। पता भी नहीं चलता कब हमने कौन सा कर्म बना लिया, और वो जो कर्म बनाया उसका फल जब मिलेगा तो आप परेशान हो जाते हो। ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं था, जाने अनजाने किया तो तुम्हारा ही है। पहले ज़माने में मिट्टी की गुल्लक होती थी, बच्चों को देते थे लाके, ताकि बच्चों को थोड़ा सेविंग की आदत पड़े, फिजूल खर्ची नहीं करें, उनको सेविंग की थोड़ी आदत पड़े। तो गुल्लक में बोलते थे तुमको जो पैसे मिलते हैं कभी कुछ खर्च करने के लिए, पॉकेट मनी मिलती है, कुछ मिलता है, तो तुम थोड़े थोड़े अपने पैसे इसमें डाल दिया करो। फिर जब ये गुल्लक पूरी भर जाएगी तो उसको तोड़ के सारे पैसे निकाल लो, फिर वो तुम्हारे हो जाएंगे एक साथ बहुत सारे। फिर उनको देख के कितने हैं उस हिसाब से अपनी पसंद की कोई भी गिफ्ट अपने लिए, कोई भी सामान खरीदना। तो बच्चों को खुशी होती थी, शौक़ लगता था, तो उसमें वो जैसे मिलते थे कहीं पैसे तो उसमें डालते थे बच्चे। मान लो उनको अपने इंटरवल में कुछ खाने के लिए पेरेंट्स ने कुछ पैसे दिए हैं कि चलो टिफ़िन तो दे ही रहे हैं, और भी कुछ मन हो तो कुछ खा पी देना तुम लोग। बहुत कुछ बिकता है, कैंटीन में बिकता है, स्कूल के बाहर बहुत चीज़ें बिकती रहती हैं। तो छोटे बच्चों को देख के मन करता है लाओ आज ये खरीद लें, वो खरीद लें, कुछ खा लें। तो उसमें से वो कुछ पैसे बचा के अपने गुल्लक में डालते थे। जब कहीं किसी ने उनको दिया, कोई घर में मेहमान आया उसने कुछ दिया, किसी भी कारण से उनके पास उनको मिले तो उसमें डालते थे। और फिर जब पूरी भर जाती थी तो मिट्टी की गुल्लक तोड़नी पड़ती थी, उसमें तो ऐसे था ही नहीं कि आप निकाल लो, बिना तोड़े उसको निकाल ही नहीं सकते। तो फिर जब उसको बैठ के फर्श पे पटक के ऐसे तोड़ते थे तो बहुत सारे सिक्के चारों तरफ निकल आते थे, फिर बड़े खुश होते थे। अब उसमें याद थोड़ी है ये 5 का सिक्का मैंने कब डाला, ये 10 का सिक्का मैंने कब डाला, ये चवन्नी कब डाली तो ये टन्नी कब डाली, ये 1 रुपये का सिक्का हमने कब डाला। लेकिन डाला तो ही नहीं, करते करते इकट्ठा होता चला गया, फिर उनको काउंट कर लेते थे। फिर अरे मेरे पास में इतने सारे पैसे जुड़ गए, चलो अपनी पसंद की चीज़ खरीदते हैं। पेरेंट्स भी उनको दिलाते थे उनके शौक़ की चीज़, कुछ कम पड़ता था तो ऊपर से भी डालते थे, बच्चे खुश, ये ना मैंने अपने पैसों से लिया। अभी तो पढ़ता है बच्चा छोटा, उसके अपने पैसे कहाँ से आए, लेकिन तो भी उसके अपने पैसे हैं क्योंकि उसने जोड़े हैं।
उसमें खुशी होती थी। मैंने ना पेरेंट्स से नहीं लिया, माता पिता ने नहीं दिलाई ये चीज़, ये तो मैंने अपने पैसों से ली। माँ बाप भी बोलते थे हाँ बेटा ये तुमने तो अपने पैसों से ली, खुश हो जाते थे। तो उसमें तो खुश हो गए, लेकिन जब कर्मों का फल आता है तो दुखी हो जाते हैं। ये मैंने कौन सा, ये तो मैंने किया ही नहीं था। लेकिन जैसे गुल्लक के सिक्के तुम्हें याद नहीं है कब तुमने कौन सा डाला, ऐसे कौन सा कर्म हमने कब किया ये हमें याद नहीं होता, लेकिन किया हमने। किसी के लिए बुरा सोचा, बुरा कर्म मन से बन गया। किसी के लिए मुख से बुरा कहा तो वाणी से शब्दों से बुरा कर्म बन गया। किसी का के लिए शरीर से कुछ नुकसान किया तो वो शरीर से हमारा बुरा कर्म बन गया। ऐसे अच्छा भी है, मन से किसी के लिए अच्छा सोचा तो अच्छा कर्म बना, मुख से किसी के लिए अच्छा बोला तो अच्छा कर्म बना, शरीर से किसी के लिए अच्छा किया तो अच्छा कर्म बना। अगर हम अच्छा अपने लिए चाहते हैं तो अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें। जो आप दूसरे के लिए करोगे जैसा वैसे ही तो आपको मिलेगा। करते समय मनुष्य सावधान अगर रहे तो उसको दुख क्यों हो। बिना विचारे करता है तब तो उसको दुख मिलता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, तो पछताना नहीं पड़ेगा। कर्म करने से पहले ही सुजाग रहो कि जो मैं दूसरे के लिए कांटे बोता हूँ वो मेरे भी सामने आएंगे, तब मुझे कैसा लगेगा। इसलिए ज्ञानी हर कर्मों से अपने को उठा लेता है, सबसे अपने मन को हटा लेता है। उसे अगर करना है तो अच्छा ही करता है, बाकी कर्तापना उसके अंदर में होता नहीं। भगवान की जैसी प्रेरणा होती है उससे वैसे ही कार्य होते रहते हैं। तो लोभ अपने मन से हटाओ, लालच अपने मन से हटाओ, तो तुम्हारे सारे कर्म बनने बंद हो जाएंगे। देह अध्यासी कर्म बनाता है और उसके कर्म बनते ही रहते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी जगत के ख्याल उसके अंदर आते ही रहते। ना चाहते हुए भी जगत के ख्याल अंदर आते ही रहते, तो देह अध्यासी के तो कर्म बनते ही रहते। जगत के बारे में सोचोगे तो आपके कर्म बनते हैं, भगवान के बारे में सोचोगे तो नहीं बनते हैं कर्म। अपने अंदर सोचो, विचार करो। हर समय माया का चिंतन करता हूँ कि भगवान का चिंतन, किसका चिंतन करते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं उसकी खबर भगवान को होती है। हमारे हर कर्म पे उसकी नज़र है, हम उसकी निगाह में हैं। हम सबसे छुपा सकते हैं लेकिन हम भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। जैसे वो हमेशा हमको देखता है, और जो ये समझ जाता है कि भगवान मुझे देख रहा है तो फिर उससे बुरे कर्म नहीं बनते। उसको विश्वास होता है, उसके अंदर में खुशी भी रहती है। लेकिन वही तो सोचेगा अरे कौन देखता है, तो फिर उससे बुरे कर्म बन जाते हैं। हमेशा ईश्वर को सामने, भगवान को सामने रखोगे, आपका भला होता रहेगा। हर बात को जानो, तभी तुम्हें फ़ायदा होगा। भगवान को भी जाने, हर बात को जाने, समझें बात, हमें अगर फ़ायदा चाहिए तो। नासमझी में कुछ भी कर्म नहीं करो। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन ये बोलो। अपना रूप पहचान। किसी किसी की वाणी में आकर्षण होता है क्योंकि वो अनुभव से सुनाता है। कोई केवल मुख से बोलता है, कोई कंठ से, कोई हृदय से, तो कोई नाभि से। पर गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी होती है। हर एक का संकल्प ही ज्ञानी से कहलवाता है। रेडियो जब तक तुम नहीं चलाओगे तब तक नहीं चलेगा, आवाज़ नहीं आएगी। गुरु जो हमको सत्संग सुनाता है उसके मुख से जो वाणी निकलती है वो हमारे संकल्प से निकलती है। हम अगर चाहते हैं वो सत्संग सुनाए तो वो सुनाता है, अगर हम नहीं चाहते हैं तो वो बोलता भी नहीं। कुछ ना बोले ज्ञान, आपके जैसे भाव होते वैसे होता है। कहीं पर तो हम देखते हैं कि बहुत अथाह वाणी सत्संग बहुत कहीं पर सुनाया जाता है, बहुत होता है, और कहीं पे बिल्कुल थोड़ा सा बोल के चुप हो जाते हैं, कोई सत्संग चलता ही नहीं जाता। तो जहाँ जैसे लोग बैठे हैं उनके भाव भी होते हैं, उसी भावना से ही कोई बोलता है। संसार में किसी की बात आपको बहुत ज़्यादा असर कर जाती है, किसी की नहीं करती है।
तो एक तो होता है कि केवल आपने ऐसे मुख से बोल दिया साधारण, उसमें अनुभव शामिल नहीं है। एक थोड़ा सा उसमें गहराई है, थोड़ा सा अनुभव है उस बात के ऊपर। तो जैसे कंठ से बोला, एक होता ज़बान से मुख से बोला, एक होता कंठ से बोला, लेकिन एक होता बिल्कुल नाभि से आपने बात की, मतलब बड़ी गहराई से पूर्ण अनुभव के साथ बात की, तो उतना ही वो दूसरे के ऊपर असर भी करती है। आप केवल सुना सुनाया रटा रटाया बोल दो, छोटे बच्चे रटा रटाया बोल देते हैं, कोई भी पोयम सुना देते हैं रटे रटाए, और एक थोड़ा सा उसको समझ के सुनाते हैं। छोटा बच्चा तो उसका अर्थ भी नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सही सही सुना देता है। एक थोड़ा अर्थ जानता है फिर सुना देता है, कंठ से बोलता है। एक बिल्कुल उसको अपने जीवन में उतार के बोलता है, जो बोल रहा है उसको उसने अनुभव कर लिया। तो हम भी ज्ञान जब सुनते हैं तो शुरू शुरू में सब लोग ऐसे ही सुना देते हैं, आज ये सत्संग चला, आज वो चला, आज ये अच्छा लगा, आज वो अच्छा लगा, आज ये भी बात थी, ये बात थी, सुन के रटा रटाया, तो वो मुख से चर्चा होती है। एक थोड़ा सा उसको समझ के बोलता है, और एक पूरा उसको अपने जीवन में उतार चुका है फिर बोल रहा है, तो वो अंतर हो जाता है इसमें। अनुभव का ज्ञान उजलता की बाणी, ये है अकथ कहानी। अपने अनुभव की बात बोलोगे तो वो दूसरे के ऊपर असर करेगी। एक बार किसी ने कहा हमको तो कुछ ज़्यादा सत्संग सुनाना नहीं आता, हमें तो किसी प्रश्न का जवाब देना नहीं आता, हम कहीं जाएं तो क्या सुनाएं। तो उसको यही बोला गया कि जो तुम्हारे अनुभव में ज्ञान है वो बताओ, जो बात तुमको अच्छी लगी वो बताओ। सत्संग तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हें क्या पसंद है, या तुमको कौन सी बात बहुत प्रभावित की, सत्संग का कौन सा पॉइंट तुमको बहुत दिल पे असर किया। कुछ तो अच्छा लगा होगा, तभी तो रेगुलर सत्संग में आके बैठते हैं सब लोग। तो जो तुमको पसंद आया, जो तुमको अच्छा लगा, जो तुम्हारे अनुभव में उतरा, या जो जितना तुमको समझ में आया, पूरा ज्ञान समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, जितना तुमको समझ में आता है तुम उतना बोलो, उतने से ही दूसरे का भला हो जाए। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रन, एक बूंद भी अगर ज्ञान की होगी तो उससे तुम्हारा दिन रात जो है आराम से मस्ती से आत्म मस्ती में बीते। जैसा संकल्प करके आओगे वैसा ही बाहर से फल मिलेगा। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए कभी बुरा सोचो नहीं। बुरा सोचोगे तो फिर उसका वैसा ही फल मिलने वाला है, अच्छा ही सोचो। मन बीच में पहरेदार दीवार बन के खड़ा है, इसीलिए भगवान का दर्शन नहीं होता है। ज्ञान हृदय से, और हृदय ज्ञान से भरपूर है। ज्ञान हृदय से सुनो, और हृदय जो है वो ज्ञान से तुम्हारे भरपूर है। ज्ञान भी हृदय से हृदय का ही होता है। ज्ञान हृदय से सुनो और हृदय में ज्ञान भरा हुआ हो, और ज्ञान भी हृदय से हृदय का होता है, दिल से दिल का होता है। तो हमारे दिल में जो बात है वही हमको दिल पे असर भी करती है। किसी दिन आपके मन में जैसी उथल पुथल चलती होगी या जैसे विचार होंगे, उस दिन उसी से रिलेटेड वाली पॉइंट आपके दिल को असर करेगी, ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालती। मन ख्याल हमारे बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते, इसीलिए वो हमको भगवान का दर्शन नहीं करने देते। जगत के कोई ना कोई विचार आके सामने खड़े होते हैं तो आपको भगवान का दीदार ही नहीं होता। जिसके अंदर बहुत संसार चलता रहता है ना, उसको सत्संग अच्छा ही नहीं लगता है। उसे लगेगा ये सब बातें पता नहीं फिजूल की चल रही है, व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और चल रहा है। तो मन में जो चल रहा है वो वही उत्तर चाहता है, और प्रश्न उसने बताया नहीं, संतुष्टि उसको मिलती नहीं, तो उथल पुथल होती रहती है। कई लोग दूसरे की परीक्षा भी लेते रहते हैं, इनको मन का पता होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि एक लड़का था, उसकी माँ बड़ी भक्त थी, साधु संतों का बड़ा आदर करती थी, कोई भी संत आए प्रवचन के लिए वहाँ भी जाती थी, सबका मान सम्मान करती थी। लड़का बड़ा नास्तिक था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि साधु संतों का, ज्ञानी जनों का क्यों इतना मान सम्मान होता है। अब उनके शहर में एक संत आए तो बहुत उनकी चारों तरफ महानता चर्चा, बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छा जवाब देते हैं, उलझन सुलझा देते हैं, मन की बात भी बता देते हैं। ऐसे ऐसे उनके बारे में बड़ी बात चल रही थी। उसकी माँ ने कहा, लड़के की माँ ने, कि चलो वहाँ जा रहे हैं सुनने के लिए, तुम भी चलो। कहता जाओ जाओ, वैसे संत हमने बहुत देखी। बोले नहीं, वो बहुत ज्ञानी ध्यानी, बहुत पहुँचे हुए बड़े संत हैं। वो बिल्कुल जो बात है सच बताते हैं, कोई कुछ पूछो तो बात सच बताते हैं, उत्तर बड़ा अच्छा सही 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 उत्तर देते हैं। तो कहता है लड़का अपनी माँ से कि ठीक है तुम जाओ, मैं आऊँगा बाद में, मैं भी उनसे कुछ पूछूंगा, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर सही दे दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि वो अच्छे ज्ञानवान संत हैं। माँ चली तो गई सत्संग में, सोचने लगी ऐसा नास्तिक लड़का है, पता नहीं क्या पूछेगा संत से, उल्टा सीधा सवाल करेगा तो क्या होगा। लेकिन कर भी कह सकते थे, वो तो गई बैठ के सत्संग सुनने लगी। अब इस लड़के ने चूँकि माँ से कहा था कि मैं आऊँगा, मैं संत से पूछूँगी, तो उसने क्या किया कि वो संत की बात को गलत सिद्ध करना चाहता है। तो इसने अपने हाथों में एक बहुत छोटा सा चिड़िया का बच्चा ले लिया, पकड़ लिया, और उसको अपनी मुट्ठी में, छोटा बच्चा होता है छोटा नन्हा सा, उसको ऐसे कर दिया, और उसका गर्दन उसने अपने अंगूठे से हल्के से दबा के रखी, और वो बिल्कुल भींच के रखा था, बोल भी नहीं पाता था वो बच्चा, और दोनों हाथों में उसके था, और उसने अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ अपने करके उस चिड़िया के बच्चे को छिपा रखा। उसने सोचा कि मैं इनसे कहूँगा कि मेरे पास, मेरे हाथ में क्या है, या चलो बता दूँगा, मेरे हाथ में जो है वो जीवित है कि मरा हुआ। अगर वो कहेगा संत की जीवित है तो मैं झट से उसकी गर्दन दबा के सामने दिखा दूँगा ये तो मरा हुआ, और अगर वो बोलेगा मरा हुआ है क्योंकि आवाज़ तो आ नहीं रही है, तो मैं दिखाऊंगा ये तो जीवित है। मतलब मुझे इसकी बात को गलत साबित करना। तो इस तरह से वो लेके चला गया, पहुँचा वहाँ पर। कहता है संत जी मेरा एक सवाल है, सत्संग पूरा हो चुका था, बोला सवाल है एक मेरा। मैंने कहा पूछो बेटा, क्या पूछते। बोला मेरे हाथ में कुछ है, ये बताइए कि वो जीवित है कि मरा हुआ। तो संत ने उसको देखा और कहा कि देखो, वो जो भी कुछ है जीवित या मरा, वो तेरे ही हाथ में है। तेरे हाथ में है कि वो जीवित रहे कि मरे, तेरे हाथ की, तुम्हारे हाथ में वो जीवित है कि मरा हुआ है, ये भी सब तुम्हारे ही हाथ में है। तो वो समझ गया ना कि मेरी तो हाथ में, मैं उसको जिंदा रखूँ या मारूँ। तो संत ने जवाब इस तरह का दिया। तब उसको लगा कि वाकई संत ने ऐसा जवाब दिया कि वो निरुत्तर हो गया, समझ गया कि वाकई बड़ा अनुभवी ज्ञानी संत है। कि कौन क्या है, कैसा है, जीवित है कि मरा है, वो तो तेरे ही हाथ में है ना, तुम्हारे हाथ में, तुमको पता। तुम उसको जीवित रखोगे कि उसको नहीं रखोगे। तो उसका तो जवाब उसको मिल गया, झुक गया उसका मन कि सच बात है, संत ने बहुत सही जवाब दिया। सिद्धांत गुरु जी बताते थे कि तुम्हारे ही हाथ में, तुम इस संसार को सत्य समझो या असत्य समझो, संसार को सच समझो या झूठ समझो, तुम्हारे ही हाथ में। तुम ज्ञान को सही समझो ना समझो, वो भी तुम्हारे हाथ में। अपने को मुक्त समझो या बंधन में समझो, तुम्हारे हाथ में। और अपना जीवन जैसा बनाओ, तुम्हारे हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। कोई बोलेगा भगवान के हाथ में होता है, गुरु के हाथ में होता है, हकीकत में हमारे ही हाथ में होता है। हम भगवान की बात को समझें, गुरु की बात को समझें, उसके ऊपर अपना बनाएं जीवन या ना बनाएं, कैसा करें कैसा ना करें, वो तो हमारे अपने ही हाथ में होता है। तो दोष क्यों दूसरे को दो, हमेशा ये मान के चलो कि ज्ञान तो मुझे मिलता है, लेकिन जो मैं जैसा जीवन बनाऊंगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैंने ही वैसे कर्म बनाए हैं, मैं खुद ही वैसा जिम्मेदार हूँ। तो मन कई बार बीच में आ जाता है, लेकिन इस मन को हमें पीछे करके ज्ञान को आगे रखना है। एकाग्रता का ऐसा रस जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। सत्संग में बैठ के जितनी एकाग्रता से हम एक वचन भी सुन लेते हैं, उससे जो हमारा जीवन बनता है, वो कहीं भी हमको उतनी एकाग्रता फिर आती नहीं है। यहाँ आकर तो मनुष्य बनकर बैठते हो,
और इतनी एकाग्रता का आनंद लेते हो कि ज़रा सी आवाज़ भी पसंद नहीं आती है। कभी शोर मचता है, कोई आवाज़ होती है, डिस्टर्बेंस होता है तो पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमको एकाग्रता का आनंद हमको महसूस होता है। सांसारिक आदतें छूटनी बड़ी मुश्किल है, और जो पक्की आदत है उसे छुड़ाना मुश्किल है, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आदतें हमारी परिश्रम से मिट जाती हैं। कहते बड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। बहुत सारी आदतें किसी के अंदर होती हैं, छूटती नहीं है, मगर जो ठान लेता है फिर उसकी वो संसार की आदत जो भी थी, जो भगवान से उसको दूर करती थी, आखिरकार तो वो आदत उसकी खत्म हो ही जाती है। हर एक के अंदर में शक्ति है, पर वो पार्श्विक शक्ति है कि आत्मिक शक्ति है, ये देखना है। शक्ति तो हर एक के अंदर है। अभी जो राक्षस हैं, असुर हैं, शक्तियाँ उनमें भी हैं, देवता हैं, शक्तियाँ उनमें भी हैं, ब्रह्मज्ञानी है, शक्ति उसमें भी है, संसारिक लोगों में भी शक्ति है। लेकिन किसके अंदर कौन सी शक्ति है, ये देखना पड़ता है। पार्श्विक शक्तियाँ होती हैं तो उन शक्तियों से आप दूसरे को डरा धमका के अपने मर्जी का काम करा लेते हैं, या शक्तिशाली अपने को सिद्ध कर देते हैं। लेकिन जो आत्मिक शक्ति होती है, उस शक्ति से आप परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। पार्श्विक शक्तियों से आप परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो आत्मिक शक्ति अपनी स्वयं की ज्ञान की शक्ति होगी, उसी की सहायता से आप भगवान तक पहुँचोगे। आत्मिक शक्ति हर एक के पास नहीं होती, पार्श्विक शक्ति सबके होती है। अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाते जाओ। हमें बस ये करना है कि हमें अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाते जाना है। हर एक के अंदर है। अभी जैसा जिसने अपना रूटीन बना के रखा है, उसी हिसाब से आप देखो उसका शरीर कार्य करता है। एक बार गुरुजी किसी के घर में गए, दिन भर के लिए कभी जाते थे, संगत भी जाती थी साथ में। तो वहाँ गए तो उन्होंने, जिनके घर में गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत पहले से एक लगी हुई है खाना बनाने वाली, वो बनाती है, दोनों टाइम आके बनाती है खाना, हम लोग भी नहीं रसोई में जाते, बहुत अच्छा बनाती है, तो वही अभी आएगी, वही बनाएगी। अब होता क्या था, जैसे कई बार गए तो जिनका घर होता था वो कुछ बना के रखते थे और सत्संग के बाद चले जाते थे गुरुजी। तो जो भी उनके साथ में प्रेमीगण जब जाते थे तो वो भी वहाँ पे किचन में हेल्प करते थे। तो गुरुजी ने पूछा चलो कुछ देख लो, तो उनका नहीं वो अभी आती होगी, वही सब बनाएगी, और वो नहीं पसंद करती रसोई में कोई और आए, वही बनाती है। थोड़ी देर बाद वो महिला आ भी गई, तो देखा बहुत बुजुर्ग महिला थी, बहुत बड़ी उम्र की थी। तो गुरुजी ने कहा वो तो बहुत बड़ी एज की है। बोली हाँ, वो शुरू से यही बनाती आ रही है, बहुत अच्छा बनाती है। तो वो देखा आराम से बना रही थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय गुरुजी ने कहा, हम लोग थे वहाँ पे, तो गुरुजी ने कहा कि देखो अपने घर में बड़ी उम्र में आके व्यक्ति बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उसको अपना अकेले का खाना बनाना भी मुश्किल पड़ता है, लेकिन इसका इतना अभ्यास है शुरू से भी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, क्योंकि उसका अपना अभ्यास है। तो जिस कार्य का भी हमको अभ्यास होगा, हमारे लिए वो मुश्किल नहीं होगा। वरना हम सोचते हैं कि अब हम ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते, लेकिन जो आप लगातार शुरू से करते चले आए, तो शरीर इलास्टिक ही है, उसको वैसी आदत हो जाती है, वो वैसा करता है। और जिसको आदत नहीं होती है तो उसको परेशानी होती है। अभी किसी को टहलने की अगर आदत नहीं है, वो थोड़ा भी चलेगा 5 मिनट तो उसको लगेगा मैं बहुत थक रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आदत बना लेता है तो 1 किलोमीटर भी चल जाता है, 5 किलोमीटर तक चल लेता है। डॉक्टर कहते हैं 1 दिन में 5 किलोमीटर चलो, तो पहले दिन तो आप नहीं चल सकते ना 5 किलोमीटर, आपका पूरा शरीर दर्द करने लगेगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके फिर अभ्यास हो जाता है। जो वज़न भार उठाते हैं, पहलवान होते हैं, और दूसरे कितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कितना कितना वज़न उठा लेते हैं, तो एक दिन में थोड़ी उतना किलो उठा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते उठा लेते हैं, क्योंकि उनको उतना अभ्यास हो जाता है। ज्ञान को भी हम थोड़ा थोड़ा करके पक्का कर लेंगे, माया को भी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देंगे,
हम जैसा अभ्यास करेंगे वैसा हो जाए। अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी पार्श्विक शक्ति को हम छोड़ते जाएंगे। जो खराब शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तो फिर हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है, दिनों दिन ज्ञान पक्का होता जाता है। उससे हमको वो सब मिल जाता है जो हमें वास्तव में चाहिए। आनंद चाहिए, शांति चाहिए, हमको कुछ नहीं, भगवान चाहिए। तो वो भी हमको अपने ज्ञान की शक्ति से ही मिलेगा। अपने विचारों से शक्तिशाली अपने को बनाओ। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार रखो तो तन और मन में शक्ति भर जाएगी और द्वैत का हमारा नाश होता है। अपने आप को बनाओ शक्तिशाली, फिर आप देखोगे आप हर माया का, हर परिस्थिति का मुकाबला करके उसमें आप जीत पा सकते हैं। मुश्किल है, सरल है?